अगर लोग इसमें बिलीव करते हैं तो फिर इसके लिए आंसर है कि अगर मतलब भगवान है तो क्या भगवान के फैसले को नीचे वाला कोई बदल सकता है? ये लोग तांत्रिक वगैरह, ये लोगों में इतनी ताकत है कि ऊपर वाले उसको बदल सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ को काउंटर कर रहे हैं। ये भी हम सबकी प्रॉब्लम है। हम कभी भी रियलिटी से बिलीफ को काउंटर नहीं करते हैं, एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ को। मतलब क्या, हमने क्या किया कि अगर कोई भगवान है और उसने कोई फैसला कर लिया है तो भगवान है, मतलब क्या? कुछ भी किया भगवान पे डाल दिया, सिर्फ हिंदू में होता है। कुछ भी किया भगवान पे डाल दिया। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो? सिर्फ हिंदुओं में नहीं होता है, हर रिलीजन में होता है, अलग अलग तरीके से होता है, नाम अलग अलग है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ भी मान रखा है और वहीं पे आप जी रहे हो। इस तरह से जीने में क्या प्रॉब्लम है, वो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि डर में जीने में क्या प्रॉब्लम है, वो अपने आप से सवाल पूछना है। या बिलीफ्स में जीने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एक फालतू की बात मान सकता है वो कुछ भी मान सकता है कि देखो भगवान है बिकॉज इस किताब में लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उस हिसाब से चले तो यहां जाओगे, नहीं तो वहां जाओगे। कुछ भी कहानियां। अगर आपको यह मनाया जा सकता है तो आपको कुछ भी मनाया जा सकता है। पहले मानते थे भगवान नहीं है, फिर कुछ लाइफ में थोड़ा बहुत हो गया, कुछ इधर उधर गए, कुछ किया, अब कहते हो नहीं भगवान है। ऐसे भी लोग होंगे जो पहले भगवान को मानते थे, आज नहीं मानते हैं। मेरी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो गया, उसका मतलब भगवान नहीं है। ये बच्चों वाली हरकतें हैं, बड़े हो जाओ थोड़े से। बचपन में मैंने बड़ी करी है ये हरकतें। होता नहीं था, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं तो अपने अंदर ही अंदर मतलब फटाफट से आंख बंद करी, ऐसे प्रे किया, अगर भगवान है तो मैं गेम पक्का जीतूंगा। और प्रॉब्लम क्या है, लोग बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी यही हरकतें कर रहे हैं। भगवान है तो मेरा बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगी। ये कैसा भगवान है? क्योंकि हर एक के भगवान अलग अलग है। भगवान आपने वैसे चूज करे हैं अपने लिए जो आपके लिए कन्वीनियंट है। भगवान मेरे साथ कितना अच्छा कर रहा है, ओए भगवान कितना बुरा है। कुछ भी करते रहते हो भगवान के साथ, खेलते रहते हो, और करते क्या हुआ? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? अपने माइंड में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कि मैं आज तक तेरे पास नहीं आया, तेरे को कहा किसी ने आने के लिए? तेरे को इनविटेशन कार्ड भेजा था किसी ने? और तू नहीं भी आता तो मेरा क्या बिगड़ जाता? भगवान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो मैं आज से पहले कभी मंदिर नहीं आया, बट आज आया हूं तो मता। आपका बिलीफ क्या है कि आई एम अ सेपरेट एंटिटी लिविंग इन दिस यूनिवर्स, जिसने कुछ कर्म किए हैं या जिसके साथ में कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसके साथ में कुछ हो रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो सेपरेट एंटिटी वाला जो आपका बिलीफ है ये बकवास हो, एक्चुअल में कहीं कोई सेपरेशन है ही नहीं। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मैं रोड पे जाकर के अच्छी ड्राइविंग करूंगी या करूंगा तो मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या ये सच है या बकवास है? क्यों है बकवास? क्योंकि अगर आप तो अच्छी ड्राइविंग करो और मैं ना करूं तो कहां है आपकी अच्छी ड्राइविंग? इसका मतलब क्या है? यू आर नॉट अ सेपरेट एंटिटी। इस बिलीफ से बाहर आओ। ये बिलीफ है, रियलिटी नहीं है। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। एक कुछ गलत करता है, उसका असर सब पे होता है, और जो सब कर रहे होते हैं उसका असर एक पे हो रहा होता है। ये सच है या मेरा कोई बिलीफ है? दुनिया की कोई ताकत इसको क्वेश्चन कर सकती है? नहीं। तो इस तरह से देखते क्यों नहीं है? इस तरह से हम समझते क्यों नहीं है? हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। हाँ, हमने फॉर्मूले बनाए हुए हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और वो फॉर्मूले भी आपने खुद नहीं बनाए हैं, किसी ना किसी और घोंचू ने आपके माइंड में प्लांट कर दिए हैं। वो घोंचू जिनको आप सो कॉल्ड बड़े समझते हो, जो एज में आपसे बड़े हैं, जो एक्चुअल में देखा जाए तो बेवकूफी में आपसे बड़े हैं, क्योंकि अभी आप कुछ नहीं मानते और वो आपके अंदर कुछ फीड कर रहे हैं, और वो पिछले 20-30 साल से, 40 साल से, 50 साल से कुछ बकवास मानते आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में भी किसी ना किसी ने प्लांट कर दिया है, और सच देखने की हमारी हिम्मत नहीं है, डरते हैं सच देखने में। जबकि एक्चुअल में यू कैन ओनली बी इन कंट्रोल वंस यू अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट इन कंट्रोल। ओनली देन यू कैन बी इन कंट्रोल। एग्जाम्पल दूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल। हाँ, देखो इंडिया की सड़कों में क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, हाउ टू बी इन कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि मैं एक सेपरेट एक एंटिटी हूं
मैं अपना काम ढंग से करूंगा या करूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यही हुआ ना इसका मतलब। यानी आपने वो सब कुछ किया जो भी इस दुनिया ने आपको कहा करने के लिए। ड्राइविंग अच्छे से सीख ली, है ना, अपनी गाड़ी आप ठीक से चला रहे हो, और गाड़ी में वो नींबू मिर्च भी लगा लिया, पाठ भी करा दिया, उसकी पूजा भी करा दी, और मैं यहां तक कह रहा हूं कि आप ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करते हो, तो आप बचोगे या मरोगे कुछ दिन के अंदर अंदर इंडिया की सड़कों? अच्छा, अरे गारंटेड मरोगे। यानी अगर आपकी ग्रीन लाइट हुई और आप कहते हो ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग ग्रीन लाइट मतलब चलो, तो जब ग्रीन लाइट में आप चलोगे तो चारों तरफ से कुछ आ नहीं रहा होगा? आता है? नहीं आता है। तो कहां गई रूल बुक? या आपको देख के चलना पड़ेगा कि हो सकता है ग्रीन लाइट हो गई है लेकिन अभी आप नहीं चल सकते हो क्योंकि वहां से एक बस आ रही है फुल स्पीड पे। उस बस ड्राइवर का मूड खराब है, घर पे लड़ करके आया है या पी करके चला रहा है, तो उसका भी कर्मा आपको अफेक्ट करने वाला है। अकेले ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो, हम हैं। तो हमारे कर्मों का किस पे असर होता है? हम पर असर होता है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये किसके कर्म है? किसी एक के हैं, हमारे हैं, तो इसका असर किस पे होगा? हम पे होगा।